देखिए अगला सवाल है ये 45वां सवाल। ये कह रहा है किसी विलयन को 25% विलयन का 300 ग्राम तथा 40% विलयन का 400 ग्राम भारानुसार मिश्रित कर बनाया गया है। यानी दो पार्ट से बना है। एक तो है 25% का 300 ग्राम और दूसरा है 40% का 400 ग्राम विलयन करके मिला करके एक विलयन बनाया गया है। ठीक है। अब वो कह रहा है भारानुसार बनाया गया है, परिणामी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत निकलवा रहा है जो मिश्रित विलयन बना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए 25% का 300 ग्राम है, तो उस 300 ग्राम विलयन में 25% के हिसाब से कुल कितना विलेय पदार्थ मौजूद है। सबसे पहले निकालेंगे कि 25% विलयन के 300 ग्राम में विलेय की मात्रा बराबर ये हो जाएगी 25 गुणा 100 बटे 25 गुणा 300 बटे 100। देखिए इस तरीके से साधारण तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे बेसिक क्लासेस के लेवल की बात है। 25% का मतलब है कि 100 ग्राम में 25 ग्राम उपस्थित है, तो ऐसे निकालेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा 25 ग्राम, तो 1 ग्राम में उपस्थित मात्रा हो जाएगी 25 बटे 100 और 300 ग्राम में उपस्थित मात्रा हो जाएगी 25 गुणा 300 बटे 100। 300 ग्राम विलयन में उपस्थित मात्रा बराबर 25 गुणा 300 बटे 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इससे ये 3 बार कट गया, 25 थी 75, तो कितना हो गया 75 ग्राम, तो ये हो गया। अब 40% का निकाल लीजिए। 40% विलयन के 400 ग्राम में विलेय की मात्रा, ये विलेय की मात्रा, इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह निकलेगी। कैसे कि 100 ml में विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित मात्रा बराबर 40 ग्राम, तो 1 ग्राम विलयन में हो जाएगी 40 बटे 100, तो 40 ग्राम 400 ग्राम में हो जाएगी 40 गुणा 400 बटे 100। तो इसको इससे 4 बार कट गया, तो 4 चौक 16, 160 ग्राम। अब कुल विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी? कुल विलेय की मात्रा बराबर हो जाएगी 75 प्लस 160 यानी 235 ग्राम। इतना हो गया। अब द्रव्यमान प्रतिशत के लिए, अब विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसका सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन की ग्रामों में कुल मात्रा गुणा 100। अब देखिए विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा होगी कितनी, दोनों को जोड़ दीजिए। 75 प्लस 160 कितना हो गया? 235 ग्राम। अब विलयन की ग्रामों में मात्रा कितनी हो जाएगी, ये निकाल लीजिए। विलयन की ग्रामों में कुल मात्रा, एक है 300 ग्राम और एक है 400 ग्राम, दोनों मिलकर कितने हो गए? 700 ग्राम। रख दीजिए सीधे फॉर्मूले में, ये हो जाएगा 235 बटे 700 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 235 बटे 7। अब 7 का भाग कर दीजिए इसमें, ये 7 का भाग करेंगे तो 7 तिया 21, कितना बच गया? 2 और 25 हो गया, तो 7 तिया 21, फिर 4 बच गया, तो 7 पंजे 35, फिर 5 बच गया, 7 पंजे 35।
तो ये हो गया 33.55% W/W। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर देख लीजिए, मैं बता रहा हूं, वो 25% विलियन का 300 ग्राम है और 40% का 400 ग्राम है। इन दोनों को मिलाकर एक विलियन बनाया गया है। तो हमने उनकी कुल मात्रा निकाल ली। कैसे? 25% विलियन के 300 ग्राम में विलय की मात्रा कितनी होगी? 25 गुना 300/100 सॉल्व कर लिया, 75 ग्राम निकल आए। इसके बाद 40% विलियन के 400 ग्राम में विलय की मात्रा कितनी हुई? 40 गुना 400/100 सॉल्व कर लिया, 160 ग्राम। अब विलय पदार्थ की कुल मात्रा कितनी होगी? 75 प्लस 160 यानी 235 ग्राम। और विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा होगी, एक है 300 ग्राम और एक है 400 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया 700 ग्राम। सीधा फॉर्मूला आपको बता रखा है पहले, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा गुणा 100। इस वैल्यू को रख दीजिए और सवाल निकाल दीजिए। अब आइए अगला सवाल, 46वां सवाल। 46वें सवाल में आप देखेंगे, ये कह रहा है एक शीतलक रोधी यानी एंटी फ्रीज। शीतलक रोधी यानी एंटी फ्रीज, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, थ्योरी में भी आता है इसका। शीतलक कहते हैं कूलेंट को, जो आपने देखा होगा जो इंजन होते हैं जब चलते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए उसमें शीतलक यानी कूलेंट पदार्थ डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप ज्यादातर किसानों के बच्चे हैं, कार भी होती है आप लोगों के यहाँ, तो रेडिएटर में इंजन को ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं। या एक उच्च कोटि का और कूलेंट होता है जिसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। तो ये क्यों मिलाते हैं? जहां ज्यादातर कुछ ऐसे ठंडे इलाके होते हैं जहां पर जब इंजन बंद होता है तो वो पानी उन ठंडे इलाकों में रेडिएटर में जम जाता है और जमने के बाद उनको स्टार्ट करना कठिन होता है और उससे रेडिएटर भी, उसके अंदर बर्फ जम जाने के कारण वो फट जाता है। ना जमने के लिए उसमें एक कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं और वो केमिकल जो उस कूलेंट को ना जमने के लिए मिलाए जाते हैं वो ही एंटी फ्रीज कहलाते हैं या शीतलक रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इनमें एथिलीन ग्लाइकॉल का बहुत अधिक उपयोग होता है। उसी से समझिए आप, एक शीतलक रोधी विलयन की एथिलीन ग्लाइकॉल के 222.6 ग्राम तथा जल के 200 ग्राम को मिश्रित कर बनाया गया। एक शीतलक रोधी विलयन को एथिलीन ग्लाइकॉल के 222.6 ग्राम और जल के 200 ग्राम मिश्रित करके बनाया गया है। तो आप इसको देखिए यहां पर, ये 46वां सवाल है। एथिलीन ग्लाइकॉल कितना है? 222.6 ग्राम और जल ये है 200 ग्राम मिश्रित करके बनाया गया। अब वो कह रहा है इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोललता स्मॉल एम ये ज्ञात करनी है। अब वो कह रहा है यदि विलयन का घनत्व D बराबर 1.072 ग्राम पर ml है तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। मोलरता कैपिटल M निकालना। आपको ध्यान है मोलरता M निकालने के लिए स्मॉल m मोलरता ये बराबर होती है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। जहां पर स्मॉल m मोलरता है, स्मॉल w विलय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा है, कैपिटल W विलायक की ग्रामों में मात्रा है और m डैश उस विलय पदार्थ का अणुभार है। अब विलय पदार्थ क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। उसका अणुभार आप कैसे निकालेंगे? देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये
सुविधा के लिए आप इसको लिख सकते हैं C2H2O4 और 2 6 C2H6O2। अब जोड़िए इसमें, वैसे 62 होता है मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी निकालना बता रहा हूं आपको। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। तो 24 और 6 30 और 22 62। इसका ये m डैश होगा। अब इनकी सबकी वैल्यू रख दीजिए आप। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा कितनी है 222.6। तो ये गुणा 222.6। विलेय का अणुभार कितना निकाला अभी 62 गुणा विलायक की ग्रामों में मात्रा कितनी है 200 ग्राम। विलायक क्या है जल है। अब इसको आप इससे 200 से इसको काट दीजिए 5 बार हो गया। तो ये 5 गुणा 222.6 अपॉन 60। अब इसको करिए, ये हो जाएगा आपका 5 छक्के 30 की 0 हासिल को 3 5 दूनी 10 3 13 का 3 हासिल को 1 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल को 1 5 दूनी 10 और 1 11। ये हो जाएगा 1113/62। अब इसमें 1113 में भाग कर दीजिए 62 का। 1113/62 का देख लेना, और कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 1113 में भाग किया 62 का, ये बराबर 17.95। तो स्मॉल m बराबर आ गया 17.95 स्मॉल m, या इसको आप मोल पर किलोग्राम यानी केजी ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। देखिए विलेय पदार्थ एथिलीन ग्लाइकॉल है 222.6, विलायक जल है 200 ग्राम। आप इनको शॉर्ट में भी वैसे लिख सकते हैं इनिशियल में। विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w कितनी है 222.6। कैपिटल W जल की मात्रा कैपिटल W कितनी है 200 ग्राम। मोललता निकलवा रहा है। अब आगे कह रहा है कि यदि इस विलयन का घनत्व कितना है 1.072 ग्राम पर ml, तो उसकी मोललता भी निकालनी। तो देखिए मोललता निकालने के लिए यहां पर देखेंगे मोललता कैपिटल M बराबर होगी 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू v। v वॉल्यूम किसका विलयन का। अब देखिए विलयन किस किस से बना है एथिलीन ग्लाइकॉल से 222.6 ग्राम है, और जल का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम। तो द्रव्यमान तो है विलयन का द्रव्यमान। अब यहां आपको पड़ेगा आयतन। आयतन के लिए एक संकेत दे रखा है, क्लू दे रखा है घनत्व। अब घनत्व का भाग यदि विलयन के द्रव्यमान में कर दें तो आयतन आ जाएगा उसका। आपको एक फॉर्मूला बता रखा है मैंने, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, तो उससे निकल जाएगा। तो अब पहले जो वैल्यू है उनको यहां पर रख दीजिए। तो ये कैपिटल M बराबर 1000 इंटू स्मॉल w क्या है ग्लाइकोल की मात्रा एथिलीन ग्लाइकोल की 222.6 बटे m डैश कितना है 62 गुणा v रखना है। अब v रख देंगे तो ये निकल जाएगा। v के लिए क्लू दे रखा है जो मैंने अभी बताया, तो आप यहां पर v निकाल लीजिए। विलयन का आयतन v बराबर उसका विलयन का द्रव्यमान यानी भार बटे उसका घनत्व यानी v। अब विलयन का भार कितना है 222.6 तो है विलेय का भार और 200 ग्राम है जल का भार। दोनों को जोड़ दीजिए और 1.072 का भाग कर दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़कर आ जाएगा 422.6 में 1.072। अब 422.6 में आप भाग कर दीजिए
422.6 में भाग कर दीजिए 1.072 का, तो ये आ जाएगा आपका 394.21। कितना? 394.21 मिलीलीटर। ये क्या आ गया? V। अब उस 394.21 ml को यहां पर रख दीजिए। 394.21, एक को भी छोड़िए। अब यदि कटता है तो काट लीजिए, अन्यथा वैसे सॉल्व कर लीजिए आप। और भी नहीं तो 4 से ये कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। ये 31 और ये 500, तो ये हो जाएगा आपका 500 गुणा 222.6 बटे 31 गुणा 394.21। अब इन दोनों के भाग कर दीजिए। नीचे का पोर्शन है 31 गुणा 394.21, तो ये आ गया आपका 12,220। 12,220 दशमलव कितना है? 51। अब ऊपर का कर लीजिए आप। ऊपर का है 500 में गुणा करी कितने की? 222.6 की, तो ये आ गया 111,300। 111,300। अब इन दोनों में भाग दे दीजिए। अब इसका जो भाग आएगा इसमें कितने का करना है? 12,220, 12,220.51 का, ये आ गया 9.107। ये बराबर आ गया 9.107। मोलर, ये मोलरता है। मोलरता तो हमने वहां निकाल दी थी, मोलरता है। तो मोलरता है मात्रक मोल पर लीटर, यानी कैपिटल M। ये आ गया आपका सवाल। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा इतने ग्राम है, स्मॉल W। जल का भार 200 ग्राम है, ये कैपिटल W। मोलरता स्मॉल m निकलवा रहा है। वो कह रहा है यदि घनत्व D इतना है, 1.072 है, तो मोलरता भी निकालें। तो देखिए मोलरता स्मॉल m के लिए फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए आप, गुणा भाग करिए, आपकी मोलरता निकल गई। अब दूसरे क्या कह रहा है? मोलरता कैपिटल M बराबर होती है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू V। अब यहां पर सबकी वैल्यू दे रखी है, m निकालनी है, V नहीं है। देखिए ये 1000 इंटू स्मॉल w 222.6 है, रख दिया। m डैश विलेय का अणुभार एथिलीन ग्लाइकोल का 62 रख दिया, गुणा। V नहीं है, तो V हमने कहां से निकाला? विलयन के भार में घनत्व का भाग देने पर आयतन आ गया कितना? 394.21। अब उसको यहां पर रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, सवाल आपका निकल गया। इस तरीके से आप ये देखेंगे। अगला सवाल, ये 47वां सवाल है। 47वें सवाल में ये कह रहा है पीने के जल का एक नमूना कैंसर जनक पदार्थ क्लोरोफॉर्म से बहुत अधिक दूषित पाया गया। यानी पीने के पानी में कैंसर फैलाने वाला पदार्थ क्लोरोफॉर्म बहुत अधिक मात्रा में है। वो कह रहा है दूषितता का स्तर 15 ppm भारानुसार पाया गया। तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए, व्यक्त करिए, और जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये बहुत बार आया है सवाल, देखिए एक बार।
47वां सवाल है, पीने के जल का एक नमूना कैंसरजनक पदार्थ क्लोरोफॉर्म से पाया गया। दूषितता का स्तर, यानी क्लोरोफॉर्म की जो मात्रा है उसमें वो है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है कि मात्रा बराबर है 15 ppm। नंबर 1 पूछ रहा है द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ये 15 ppm भारानुसार है, भारानुसार यानी द्रव्यमान के अनुसार। और दूसरा कह रहा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 की मोलरता यानी स्मॉल m, ये निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 15 ppm का क्या तात्पर्य है। देखिए, जिन विलयनों की सांद्रता बहुत कम होती है उसको व्यक्त करते हैं ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, भाग प्रति दशमलव। 15 ppm का तात्पर्य है कि 10 लाख ग्राम विलयन में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है। 15 ppm विलयन का क्या अर्थ है कि विलयन के 10 लाख ग्रामों में या 10 की घात 6 ग्रामों में विलय पदार्थ जो क्लोरोफॉर्म है उसकी मात्रा 15 ग्राम है। तो इसके हिसाब से आप देखिए, क्लोरोफॉर्म CHCl3 की मात्रा स्मॉल w कितनी हो गई, 15 ग्राम, और विलयन की कुल मात्रा बराबर 10 लाख ग्राम यानी 10 की घात 6 ग्राम। अब यहां पर आप विलायक की मात्रा भी निकाल सकते हो। विलायक की मात्रा यानी जल, विलायक की कुल मात्रा बराबर हो जाएगी कितनी, 10 लाख ग्राम, यानी 1 के आगे 6 जीरो, इनमें से 15 घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगी। अच्छा, विलायक की मात्रा को किससे प्रकट करेंगे, कैपिटल W से, तो ये हो जाएगी 9,99,985 ग्राम विलायक की मात्रा कैपिटल। अब यहां पर ये आपके लिए हेल्प करेगा। फिर समझिए, क्लोरोफॉर्म की कुल मात्रा कितनी है, 15 ग्राम। कितने में है, विलयन का कुल द्रव्यमान यानी मात्रा कितनी है, वो 10 की घात 6 ग्राम यानी 10 लाख ग्राम। और विलायक की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा में से घुले हुए विलय की मात्रा घटा दीजिए, अर्थात 10 लाख ग्राम में से 15 ग्राम घटा दीजिए, तो 9,99,985 ग्राम उस विलय की कुल मात्रा है। अब आप सबसे पहले निकाल लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत पहला पॉइंट निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलय की ग्रामों में कुल मात्रा, विलय की ग्रामों में कुल मात्रा बटे विलयन की ग्रामों में कुल मात्रा गुणा 100। अब रख दीजिए इसकी वैल्यू। विलय की ग्रामों में कितनी मात्रा है, 15 ग्राम, और विलयन की ग्रामों में कुल मात्रा है कितनी, 10 लाख ग्राम यानी 10 की घात 6 गुणा 100। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 1500 बटे 10 की घात 6। 10 की घात 6 को आप ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा 1500 गुणा 10 की घात, ऊपर माइनस की हो जाएंगी, तो 1500 गुणा 10 की पावर -6। अब इसको सॉल्व करते हैं या करके, दशमलव यहां पर है तो 1 2 3 स्थान इधर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत पर 100 ml ऐसे लिख दें, या W/W, इतने ग्राम 100 ml में घोला हुआ है, ये इसका द्रव्यमान प्रतिशत आएगा। समझ में आ गया? एक बार फिर देख लीजिए, सीधा फॉर्मूले पे आधारित है,
द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय की ग्रामों में कुल मात्रा बटे विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा गुणा 100। विलेय की मात्रा 15 ग्राम है, विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा 10 लाख ग्राम यानी 10 की घात 6 ग्राम है, गुणा 100 रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये पूछ रहा है दूसरा पॉइंट पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म की मोललता। तो देखिए अभी पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया है मोललता स्मॉल m बराबर होती है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। इन सब की वैल्यू रख दीजिए, वह ये हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w क्या है, विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। विलेय पदार्थ क्या है, क्लोरोफॉर्म कितनी मात्रा है 15 ग्राम। m डैश क्लोरोफॉर्म का अणुभार, ये आपने निकालना है। देखिए क्लोरोफॉर्म का अणुभार फॉर्मूला CHCl3 है, तो 12 प्लस 1 प्लस 3 गुणा 35.5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 35.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 35 35 70 और 35 105, तो 106.5 और 13 है, तो ये हो गया 119.5। ये आई अणुभार m डैश बराबर 119.5 रख दीजिए इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा 1000 गुणा W कितना है स्मॉल 15 बटे 119.5 गुणा कैपिटल W क्या है, विलाय की ग्रामों में मात्रा। विलाय क्या है, जल, तो विलाय की ग्रामों में कुल मात्रा हमने निकाली थी 9,99,985, तो ये हो गया 9,99,985। अब इसको सॉल्व कर, यदि कटता है कहीं तो काट लीजिए, अन्यथा जो है 5 से कट ही जाएगा, सीधा भागी कर दीजिए। 1000 का इसमें है तो ये 15,000 हो जाएगा। अब 15,000 में बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन सॉल्व कर लेना ऐसे ही गुणा करके, नहीं तो 5 से काट के। ये 5 ऐसे करके देख लीजिए, 5 या 15। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 बचा, तो 5 नाम 45 और फिर 4 बचा, तो 5 नाम 45, फिर 4 बचा, 5 नाम 45, फिर 4 बचा, तो 88 हो 48 हो गया, 5 नाम 45 और 3 बचा, तो 5 सत्ते 35। अब एक बार फिर देख लेना, 5 एकम 5, 4 बच गया तो 49 हो गया, 5 नाम 45, 4 बच गया 49 हो गया, 5 नाम 45, फिर 5 नाम 45, 5 नाम 45, 3 बचा 35 हो गया और 5 सत्ते 35, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब इसको 1000 गुणा 3 यानी 3000 कर लें आप, और इसको कर लें 119.5 गुणा 1,99,997। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,99,997। इन दोनों की गुणा कर लें आप। अब आप इन दोनों की जब गुणा करेंगे 119.5 में गुणा करिए 1,99,900, 1,99,997। तो ये आ गया, बहुत बड़ी संख्या है फिर भी, 23,899,641। इन दोनों की गुणा होकर आई 23,899,641.5। अब ऊपर है कितना 3000। अब 3000 में इसका भाग कर लीजिएगा, तो 3000 में करिए भाग, ये हो गया 3000 में
भाग करिए 23,899 641.5 की, ये आ जाएगा 0.0001255 यानी मोल पर किलोग्राम केजी। या इसको सॉल्व कर लेंगे हम, दशमलव को 1 2 3 4 स्थान इधर सरकाएंगे तो 1.255 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर केजी। इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। अब आप ध्यान करें, देखिए कुछ किताबों में ये सवाल गलत तरीके से सॉल्व कर रखा है। कैसे कर रखा है गलत तरीके से सॉल्व? उन्होंने यहां पर जो कैपिटल W है ये 9,99,985 ग्राम ना रखकर पूरे 10 लाख रख दिया है, जबकि ध्यान करें 10 लाख जो है वो विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा है। तो यहाँ पर विलियन की ग्रामों में कुल मात्रा नहीं रखनी है, बल्कि विलाय की ग्रामों में कुल मात्रा रखनी होती है। और विलाय की ग्रामों में कुल मात्रा कैसे निकलेगी? विलियन की मात्रा में से विलय की मात्रा घटा दीजिए। तो 10 लाख ग्रामों में से जब हम विलय की मात्रा 15 ग्राम घटाएंगे तो ये 9,99,985 आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल इस तरीके से सही है बिल्कुल।